इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 यूनिट 2.5 द हैप्पी प्रिंस। ये एक स्टोरी है जिसमें एक हैप्पी प्रिंस करके एक स्टैचू बना है, उसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई above the city। स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू है, स्टूड हाई अबाउ, एक बड़ा सा ऊंचा सा स्टैचू है सिटी के अंदर। ठीक है, इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। वो पूरा तरीके से गोल्ड से कवर है जो स्टैचू। एंड इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू जेवल्स एंड अ रेड जेवल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट। और उसकी जो जो स्टैचू है उसकी आंखें ब्लू जेवल्स की है। कोई रत्न होते हैं ना, जेवल्स मतलब कोई रत्न, ऐसे देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, हल्का सा आपको दिख रहा होगा। ये इसकी जो आंखें है वो ब्लू जेवल्स से बनाई गई है, मतलब लगाया गया है। और उसके वेस्ट पे एक रेड कलर का जेवल टंगाया गया है, हंग किया गया है। देखो आपको दिख रहा होगा, दिखा रेड कलर का। सो एवरीवन थॉट दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और सभी ये सोचते थे कि ये कितना ब्यूटीफुल है। Why aren't you like the happy prince? Mother said to their little boys when they cried. एक मम्मी ने उसके रोते हुए बच्चे से बोला कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं हो। Then sad men looked at the statue and said, एक उदास आदमी उसे वो स्टैचू को देख के बोलता है कि I am glad that someone in the world is happy, कि मैं खुश हूँ कि कोई तो है इस वर्ल्ड में जो कि हैप्पी है, खुश है। One night a little swallow flew along over the city. swallow एक बर्ड का नाम है, ठीक है, बर्ड। सो एक रात जो छोटा सा swallow सिटी के ऊपर से उड़ रहा था। His friends had gone away but he had stayed behind for 6 weeks. So उसके जितने भी फ्रेंड्स है वो उड़ मतलब चले गए थे उसे छोड़ के, और ये 6 वीक्स तक इधर ही रह गया। वेयर कैन आई स्टे टुनाइट ही थॉट। उसने सोचा कि मैं आज कहाँ रुक सकता हूँ आज की रात। देन ही सॉ द स्टैचू। देन उसने एक स्टैचू को देखा। आई विल स्टे देयर ही थॉट। उसने सोचा कि मैं इधर रुक जाऊँगा। It is high up, so there is plenty of fresh air. So ये इतना ऊंचा है तो मुझे बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी मिलेंगी। उसने ऐसा सोचा। He landed between the feet of the happy prince. तो वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पैर के पास, फीट के पास वो लैंड किया, उसने उतरा वो। I have a golden bedroom, he thought. उसने सोचा कि मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। But as he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. पर जैसे ही उसने अपने विंग्स के अंदर अपना हेड रखा, ऐसा ऐसा झुका के, नहीं क्या, छुपा के अपना सोने के लिए जैसा ऐसा रखा उसने, तो एक बड़ा सा पानी का ड्रॉप, एक बूंद उसके ऊपर आके गिरा। He looked up. उसने ऊपर देखा। That is very strange, he thought. उसने सोचा है कितना अजीब है। There is not a cloud in the sky, but it is raining. एक स्काई आसमान के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है, एक भी बादल नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। It is raining. Then another drop fell. फिर से एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। I cannot stay on a statue that does not keep me dry, he thought. So उसने सोचा मैं इधर नहीं रुक सकता क्योंकि ये स्टैचू मुझे सूखा नहीं रख पा रहा है। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, वो मुझे सूखा नहीं रख पा रहा है, इसलिए मैं इधर नहीं रुक सकता। आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस। मुझे दूसरी कोई प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। और उसने उड़ने का सोचा। बट एज ही ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। जब उसने अपने पंख खोले उड़ने के लिए तो तीसरा ड्रॉप आके गिरा। ही लुक्ड अप एंड सॉ।
उसने ऊपर देखा, मतलब उसने अपनी गर्दन ऊपर किया और देखा। ओह व्हाट डिड ही सी? तो उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स। वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके आईज पूरे आंसुओं से भरी थी। टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस। उसके सुनहरी चेहरों से, गोल्डन फेस से उसके आंसू गिर रहे थे, रोल डाउन हो रहे थे। द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मून लाइट। चांद के उजाले में उसका जो फेस था, गोल्डन फेस था, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एंड द सॉलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम। और उसे सॉलो को बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा उसे ऐसा देख के। हु आर यू? आस्क्ड द बर्ड। बस बर्ड ने उससे पूछा, कौन, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, ये सब प्रिंस ने बोला। देन वाई आर यू क्राइंग? आई एम वेट विथ योर टीयर्स। तो वो बर्ड बोलता है, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे आंसुओं से गीला हो गया हूँ। When I was alive, said the prince। तो प्रिंस क्या बोलता है? जब मैं जिंदा था, I had a heart like every other man। मेरे पास भी जैसे सबके पास, बाकी लोगों के पास जैसा दिल है, वैसे ही मेरे पास भी एक दिल था, हार्ट था। But I did not know what tears were। पर मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। I lived in a palace where there was no sadness। मैं ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे कोई भी दुख नहीं था। In the daytime I played with my friends in a beautiful garden and in the evening I danced। दिन के टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने गार्डन में खेलता था, ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर खेलता था, और इवनिंग में मैं डांस करता था। देयर वॉज अ हाई वॉल राउंड अ गार्डन। गार्डन के आजू बाजू एक बड़ी सी दीवार थी, हाई वॉल। बट आई डिड नॉट नो वॉट ले ऑन द साइड, अदर साइड। पर मुझे नहीं पता था इसके अदर साइड में क्या है। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। इसलिए मुझे हैप्पी प्रिंस कहा गया था। आई वॉज प्लीज विथ माई लिटिल वर्ल्ड। मैं अपने छोटे से दुनिया से खुश था। नाउ आई एम डेड। अभी मैं नहीं रहा, अभी मैं मर चुका हूँ। एंड एंड दे हैव पुट मी अप हियर। और उन्होंने मुझे यहाँ पे रख दिया। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी। अब मैं यहाँ से सभी की, ये सिटी का, ये शहर की सभी अनहैप्पीनेस को देख सकता हूँ। माई हार्ट नाउ इज़ मेड अप ऑफ चीप मेटल। अभी मेरा हार्ट एक चीप मेटल से, सस्ते मेटल से बना है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई। बट फिर भी मैं वो जो पुअर हार्ट है, इन लोगों के जो दिल है, उनको फील कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रोना आ गया। ओ सेड द swallow to himself, he is not only gold on the outside। सो वो सॉलो बोलता है खुद से, वो बर्ड बोलता है अपने आप से, अच्छा मतलब ये, मतलब ही इज़ नॉट ओनली गोल्ड आउटसाइड, वो बाहर से ही गोल्ड नहीं है, वो अंदर से भी गोल्ड है। फॉर अवे फ्रॉम हियर, फार अवे फ्रॉम हियर, सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस। दबी हुई आवाज़ में वो हैप्पी प्रिंस बोलता है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे देर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। ये छोटी सी सड़क पे एक पुअर हाउस है, गरीब का हाउस है, घर है। थ्रू एन ओपन विंडो, उसके खिली खिड़की से, आई कैन सी ए वुमन एट अ टेबल। मैं एक वुमन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पे बैठी है। हर फेस इज़ वेरी थीन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स। उसका फेस बहुत ही थीन है, बहुत ही पतला है, और उसके हैंड्स भी बहुत रफ है और रेड हो चुके हैं, खुरदुरे हैं और रफ रेड हो चुके हैं। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज फॉर अ डांस इन द पैलेस। वो क्वींस के लेडीज के लिए ड्रेस बना रही है जो कि पैलेस में डांस करते हैं। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। रूम के कॉर्नर पे एक बेड है, उस पे उसका जो बेटा है, छोटा बेटा, वहाँ पे वो पड़ा हुआ, लेटा हुआ है।
ही इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है। ही इज़ क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर, वो रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी, उसकी जो मदर है, वो सिर्फ उसे पानी दे सकती है, वो भी रिवर का, नदी का पानी दे सकती है सिर्फ। लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रेड जेवल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। ओ छोटी बर्ड, क्या तुम ये मेरे पास का जो रेड जेवल है उसके लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वॉलो। स्वॉलो बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं इजिप्ट में। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है लिटिल बर्ड, छोटी बर्ड, प्यारी बर्ड, प्लीज स्टे, प्लीज रुक जाओ। द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी, वो बच्चा रो रहा है, उसकी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड, हैप्पी प्रिंस बहुत उदास लग रहा था। एंड द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी फॉर हिम, और वो जो लिटिल स्वैलो था वो भी बहुत मतलब निराश जैसे लग रहा था, सॉरी था वो उस चीज़ के लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, इधर बहुत ठंडी है। ही सेड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट। वो बोलता है, सोलो बर्ड बोलता है, इधर बहुत ठंडी है पर मैं आपके लिए एक रात के लिए रुक जाऊंगा। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, कल मैं आपके पास से वो ज्वेल ले लूंगा। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस। So the swallow took the great red jewel from the prince's vest and flew away with it over the roofs of the town. फिर उस सॉलो ने अगले दिन उसको लिया, उसके जो वेस्ट के पास में जो रेड ज्वेल लगा था उसको वहां से लिया और उड़ गया। वो टाउन के रूफ से वो उड़ते गया। एंड ही पास द प्लेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग पैलेस, सॉरी, वो पैलेस के पास से गुजरा और उसे डांसिंग का आवाज आया था। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू, वो जो बर्ड था वो रिवर के ऊपर से भी पास्ट हुआ और उड़ते चला गया। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस, आखिरकार वो पुअर लिटिल हाउस में पहुंच गया। एंड लुक्ड इनसाइड, और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज लेइंग ऑन द बेड, वो जो लड़का था वो बेड पे लेटा हुआ था। द मदर वॉज अस्लीप, उसकी जो मम्मी थी वो सोई हुई थी। एंड शी वॉज सो टायर्ड, और वो बहुत थकी हुई थी, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो सोई हुई थी। ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट रेड जेवल ऑन द टेबल, वो उड़ा, वो अंदर आया स्वैलो, और वो जो रेड जेवल था उसको उसने टेबल पे रख दिया। देन ही फ्लू अराउंड द बेड, मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज फेस विथ हिज विंग्स। तो वो जो बेड था जिसपे वो लड़का सोया हुआ था, लेटा हुआ था, उसके आजू बाजू वो उसके राउंड में घूमा, और उस बॉय को, उसके बॉय के चेहरे पे उसने क्या किया, हवा दी। एयर, मूविंग द एयर, ठीक है, अपने पंखों से उसने उसको क्या दी, हवा दी। ओ सेड द बॉय, अब वो बॉय बोलता है, ओ माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर। ठीक है, अब वो क्या बोलता है बॉय, कि अभी मेरा फेस उतना गर्म नहीं लग रहा है, जैसे शायद उसको बुखार था, फीवर था, इसलिए वो बोल रहा है कि अभी मेरा फेस उतना गर्म नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। एंड ही फील अस्लीप, फिर वो सो गया। देन द swallow flew back to the happy prince, तो वो वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के। इट इज स्ट्रेंज, द swallow said, ये बहुत अजीब है। इट इज़ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म, वो बोलता है कि अभी यहाँ पे तो बहुत ठंड है, पर मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है। आई फील क्वाइट वार्म, मुझे बहुत थोड़ा सा गर्म लग रहा है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग, सेड द प्रिंस, ये इसलिए क्योंकि तुम कुछ अच्छा काम करके आए हो, तुमने कुछ अच्छा काम किया है, ऐसा वो प्रिंस बोलता है। द लिटिल स्वैलो फील अस्लीप, फिर वो लिटिल स्वैलो सो गया। वेन
They came. The swallow flew down to the river for a bath. So फिर जब अगले दिन क्या हुआ, वो फिर नदी के पास गया swallow एक नहाने के लिए, बात लेने के लिए. A clever man saw him. एक clever man ने, होशियार आदमी ने उसे देखा. That is very unusual, he said. ये बहुत unusual है, ऐसा उसने बोला. That kind of bird here in winter. मतलब ये जो बर्ड होते हैं वो विंटर के टाइम पे इधर नहीं होते हैं, ठीक है. ये ज़्यादातर विंटर के टाइम पे इजिप्ट में होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. तो उसे बहुत अजीब लगा ये देख के कि इस टाइप का बर्ड ये विंटर में यहाँ पे कैसे क्या. आई मस्ट राइट दैट डाउन. तो वो बोलता है क्लेवर मैन, इसे मुझे शायद लिख के रखना चाहिए. आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट थॉट द स्वैलो. स्वैलो सोचता है मैं आज इजिप्ट चला जाऊँगा आज रात. When the moon came up, जब रात हुई, he flew back to the happy prince. तो फिर वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. Can I do anything for you in Egypt? He said. तो वो बोलता है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ इजिप्ट में. Little bird, said the prince. Please will you stay with me for one more night? अब वो बोलता है प्रिंस, लिटिल बर्ड, क्या तुम प्लीज मेरे साथ एक और रात रुक जाओगे. माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड. बर्ड आंसर करता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं. फॉर फार अवे अक्रॉस द सिटी. अब क्या बोलता है प्रिंस, ये सिटी के थोड़े ही दूरी पे. आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस. घर के टॉप पे मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक यंग राइटर है जो कि अपने रूम में टॉप ऑफ द हाउस में बैठा है. ही इज सिटिंग एट अ टेबल. वो एक टेबल पे बैठा है. दैट इज कवर्ड विथ पेपर्स. उस टेबल पे टेबल पूरा पेपर से कवर्ड है. बहुत सारे पेपर रखे हैं उधर. एट हिज साइड देर आर सम डेड फ्लावर्स. और उसके बाजू में कुछ डेड फ्लावर्स रखे हुए. डेड फ्लावर्स में मुरझाए हुए फूल रखे हैं. He is trying to finish a story. और वो एक स्टोरी को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है. But he is very cold and he cannot write. पर उसे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वो लिख नहीं सकता. There is no fire in the room. उसके रूम में कोई बोन फायर भी नहीं है जिससे वो अपनी ठंडी को गायब कर सके. And he is weak and hungry. और वो कमज़ोर है और भूखा है. I will wait with you for one more night, said the swallow kindly. What shall I take to him? वो बोलता है ठीक है, मैं एक और रात आपके लिए रुक जाऊंगा. और बोलता है तो मैं उसके लिए क्या ले जाऊं, मतलब मैं उसके लिए क्या ले जाऊंगा. Take him one of my eyes, said the prince. प्रिंस बोलता है मेरी एक आँख लेके जाओ. They are made of beautiful blue stones. वो एक beautiful blue stone से बने हैं. The young man can sell it. वो जो young boy है वो उसको बेच के वुड, लकड़ियाँ और खाना खरीद सकता है. और he can finish his story. फिर वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर सकता है. Take out your eyes, dear prince, said the swallow. I can't do that. तुम्हारी आइज निकालने का है डियर प्रिंस, ये मैं नहीं कर सकता. And he began to cry. और वो रोने लग गया. Do it, said the prince. करो इसे, ऐसा वो बोलता है. So the swallow took out the prince's eye and flew away to the young man's room. वो निकालता है उसकी आँख और उड़ जाता है उस young man के रूम की तरफ. It was easy to get in because there was a hole in the roof. उसके घर में जाना easy था क्योंकि उसके रूफ में एक होल था, उसके छत पे एक होल था. The young man was sitting with his head in his hand, so he did not hear the bird's wings. So उसने वो अपने टेबल पे बैठा था, अपना हाथ के ऊपर अपना सर ऐसा नीचे झुका के रख के ऐसा वो बैठा था. और वो बर्ड्स के विंग्स का, उसके पंख की आवाज़ नहीं सुन पाया. When he looked up, जब वो उसने ऊपर देखा, a beautiful blue jewel was lying on the dead flowers.
उस मुरझाए हुए फूलों के ऊपर एक जेवल था, ब्लू कलर का ब्यूटीफुल जेवल वहाँ पे रखा हुआ था। जब उसने ऊपर देखा तो समवन लाइक्स माई स्टोरी, ही क्राइड हैप्पीली। उसने खुशी से बोला कि शायद किसी को मेरी स्टोरीज पसंद आ गई है, और दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज रीड माई बुक्स। तो ये शायद किसी की तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए जिसने मेरी बुक्स पढ़ी है। नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग द स्टोरी। अभी मैं इस स्टोरी को लिख के फिनिश कर सकता हूँ। On the next day, the swallow flew down to the river. He watched the seaman working on the ships. So, नेक्स्ट डे फिर से वो रिवर की तरफ गया और उसने एक सी मैन को देखा जो कि शिप में काम कर रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, ही क्राइड, बट नो वन लिसन टू हिम। वो जोर जोर से बोल रहा था कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, पर उसे कोई सुन नहीं सक रहा था। When the moon came up, मतलब जब रात हुई, he flew back to the happy prince, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया। I have come to say goodbye to you, he said. सॉलो ने बोला, मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? क्या तुम लिटिल बर्ड प्लीज, क्या तुम एक और नाइट, एक और रात रुक सकोगे प्लीज? देन इट इज विंटर, ये ठंडी है, आंसर द स्वैलो। स्वैलो बोलता है ये तो ठंडी का सीजन है। द स्नो विल सून कम, स्नो जल्दी ही आएंगी, मतलब स्नो गिरेंगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन, और इजिप्ट के अंदर धूप है और ट्रीज भी ग्रीन है। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू, मुझे आपको छोड़ के जाना ही होगा। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, पर मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। A girl is standing there in the square below. She is selling eggs. तो बोलता है, प्रिंस बोलता है कि लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की वहाँ पे एक चौक में खड़ी है, स्क्वायर में खड़ी है नीचे, और वो क्या कर रही है? सेलिंग एग्स, वो एग्स बेच रही है, अंडे बेच रही है। Her eggs has fallen on the ground and they are broken. She has no money to take home. Her father will hit her, take out my other eye and give it to her. तो बोलता है कि उसके जो एग्स है वो गिर चुके हैं ग्राउंड पे और वो सब टूट गए हैं, और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है घर ले जाने के लिए, तो उसके पापा उसे मारेंगे, हिट करेंगे। मेरी एक आँख लेके जाओ और उसे दे दो। आई विल स्टे विथ यू फॉर वन मोर नाइट। सैलो बोलता है मैं आपके साथ एक और रात रुक जाऊंगा, पर मैं आपकी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता। तो आप कैसे अगर मैं निकाल लूँगा तो आप कैसे देख पाओगे? यू विल नॉट बी एबल टू सी, आप नहीं देख पाओगे। डू इट, सेड द प्रिंस। सो द swallow took out the prince's other eye and flew down with it. He flew to the girl and put the jewel in her hand. वो गर्ल के पास जाता है उड़ के और उसके हाथ में वो जेवल रख देता है। This is a beautiful piece of glass, cried a little girl. She ran home laughing. तो बोलती है जोर के, ये तो बहुत सुंदर पीस ऑफ ग्लास है, और वो हंसते हुए अपने घर की तरफ दौड़ती है। Then the swallow flew back to the prince. फिर वो वापस आता है प्रिंस के पास। You cannot see now. बोलता है अभी तुम नहीं देख सकते हो, तो मैं तुम्हारे पास ही रुक जाऊंगा। So I will stay with you. मैं तुम्हारे पास ही रुक जाऊंगा। No, said the poor prince. You must go to Egypt. प्रिंस बोलता है कि नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। I will stay with you, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. तो वो swallow बोलता है, रिपीट करता है 10 बार, नहीं मैं तुम्हारे पास रुकूंगा, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा, और वहाँ पे उसके पैरों के पास सो जाता है। The next day he stayed with the prince. He told the prince stories about the strange lands that he knew. अगले दिन वो उसी के पास रुक जाता है और वो प्रिंस को उसके लैंड की स्टोरी बताता है जो उसे पता है।
Dear little bird, said the prince. Prince बोलता, dear little bird, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of men and women is stranger than anything. You are telling me about strange and wonderful things. मतलब वो बोलता है कि तुम मुझे स्ट्रेंज और वंडरफुल, तुम अच्छी बातें मुझे बता रहे हो, पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मैन और वुमेन जो चीज़ें से सफ़र कर रहे हैं, वो इससे भी बहुत बड़ा है, मतलब वो उनका सफरिंग है, वो ये सबसे बड़ा है. सो फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड, टेल मी वॉट यू सी देयर. तो मेरी जो सिटी है उसके ऊपर से उड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें दिख रहा है. So the swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at a gate. He flew into the dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under a bridge, two little boys were laying close together to keep warm. We are so hungry, they said. You cannot lie there, shouted a guard. So वो उड़ता है उस सिटी के ऊपर से और वो देखता है कि कुछ गरीब लोग गेट पे बैठे हैं, ठीक है, सिटिंग एट अ गेट. और फिर वो उड़ा एक डार्क स्ट्रीट के पास से, ठीक है, अंधेरी सड़क के पास, जो सड़क पे बहुत अंधेरा था, वहाँ पे उसने देखा कुछ सफ़ेद फेसेस, वाइट फेसेस, जो कि वाइट फेसेस हंग्री चिल्ड्रंस विथ सैड आइज, दुखी हुई आइज, मतलब उनकी आंखें बहुत ही सैड थी ऐसे, और वो बहुत भूखे थे वो बच्चे. ब्रिज के नीचे दो छोटे बच्चे जो कि आपस में, मतलब क्लोज टुगेदर, एकदम पास आके लेटे हुए हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और बोल रहे हैं वी आर सो हंग्री, हम लोग बहुत भूखे हैं. और वो गार्ड उन पे चिल्ला रहा है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते, यू कैन नॉट लाई देयर. देन द swallow flew back and told the prince. तो वो वापस जाता है प्रिंस के पास और ये सब बात उससे बताता है. I am covered with fine gold. प्रिंस बोलता है मैं पूरा गोल्ड से कवर्ड हूँ. टेक इट ऑफ पीस बाय पीस एंड गिव इट टू माय पुअर पीपल. मेरे इसमें से पीस बाय पीस मेरे पास से लेके जाओ और उस पुअर पीपल को दे दो. The swallow pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. तो वो swallow था, वो उसके स्टैचू में से थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकालते गया, ठीक है. जब तक निकाला उसने तब तक वो ग्रे और अगली नहीं दिखने, मतलब उसका जो गोल्डन था ऊपर का लेयर वो हट नहीं गया, वो काला नहीं दिखने लगा तब तक. The swallow took the gold to the poor and the children's faces became brighter. तो वो जो गोल्ड था वो उस गरीब लोगों के बीच गरीबों को दिया, और उनके जो बच्चे थे उनके उनके फेस पे क्या आई, चमक आई खुशी के कारण. We have bread now, they cried. मतलब ब्रेड, वी हैव ब्रेड नाउ, मतलब अभी हमारे पास खाने के लिए रोटी है, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा. देन द स्नो केम. तो फिर क्या हो गया, स्नो आ गया, स्नो का सीजन आ गया. आइज फॉलोड द स्नो एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउसेस. एवरीवन वोर थिक कोट्स. तो फिर बर्फ जमने लगी छतों पे, रूफ पे, घरों के रूफ पे बर्फ जमने लगी, और हर कोई थिक कोट के कपड़े पहनने लगे, मतलब मोटे जाड़े कपड़े पहनने लगे क्योंकि ठंडी आ गई थी. द लिटिल स्वैलो बिकेम कोल्डर. तो जो लिटिल स्वैलो था वो और ठंडा पड़ते गया. ही डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच, बट ही वॉज डाइंग. पर वो प्रिंस को छोड़ नहीं पा रहा था, बिकॉज क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और वो मर रहा था. ही वॉज डाइंग, वो मर रहा था, पर वो मर रहा था. गुड बाय डियर प्रिंस. वो बोलता है वो प्रिंस को, गुड बाय डियर प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग. अब वो प्रिंस बोलता है उसे कि मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट वापस जा रहे हो और तुम यहाँ पे बहुत दिन रुक गए. आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट. अब सोलो बोलता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं
गॉड के घर जा रहा हो, हाउस ऑफ गॉड मतलब भगवान के घर जा रहा हो। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, वो उसके पैरों के नीचे फिर मर गया। देन देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, क्रैक, द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू 2 पीसेस। फिर एक अजीब सी आवाज आई वो स्टैचू के अंदर से क्रैक करके, ठीक है। तो जो मेटल था, उसका जो हार्ट था, मेटल हार्ट, वो 2 पीसेस में टूट गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग an important man in the city was walking below with 2 of his friends. Next morning, एक एक important man सिटी से गुजर रहा था, वॉक कर रहा था अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। He looked up at the statue. उसने स्टैचू की तरफ देखा। The happy prince does not look very bright, he said. ये हैप्पी प्रिंस ब्राइट नहीं दिख रहा है, उसने ऐसा बोला। द रेड स्टोन हैड डिसअपियर्ड, वो रेड स्टोन भी नहीं दिख रहा है, डिसअपियर हो गया है। हिज आइज आर नॉट देयर, उसकी आंखें भी नहीं है। एंड ही इज नॉट गोल्डन, और वो गोल्डन भी नहीं है। ही लुक्स लाइक अ बेगर, वो एक बेगर की तरह, वो एक भिखारी की तरह दिख रहा है। यस ही डज, उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं हाँ ऐसा ही दिख रहा है। हियर इज अ डेड swallow एट हिज फीट, देखो इधर एक मरा हुआ swallow है उसके पैरों के पास। सेड द ऑफिसर, ऑफिसर बोलता है वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर, अपने को एक ऑर्डर देना पड़ेगा कि बर्ड्स इधर नहीं मर सकते। दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड पुल इट इन द फायर, उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को निकाला, खींचा और आग में डाल दिया, उसको आग लगा दी। अ स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रैन आउट, उसके जितना भी ऊपरी मेटल था वो सब पिघल गया। दिस इज स्ट्रेंज सेड द वर्कमैन, जो वहाँ का काम वाला जो आदमी रहता है, वर्कमैन रहता है, वो बोलता है ये तो अजीब है। दिस ब्रोकन पीस ऑफ द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टे हार्ड, वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो वो बोलता है इसके अंदर का जो मिडल पार्ट है इसके स्टैचू का, जो उसका हार्ट जो था ना, वो अभी भी हार्ड है, बहुत सख्त है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलता है कि अपने को इसको फेंक देना चाहिए, ठीक है, थ्रो इट अवे। सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बॉड, तो वो जो हार्ट, तो उन्होंने उस हार्ट को उस मरे हुए बर्ड के साथ फेंक दिया। गॉड सेड टू ही सर्वेंट, अब देखो ये हेवन की बातें चल रही है, ठीक है। गॉड, भगवान अपने सर्वेंट को बोलते हैं ब्रिंग मी द 2 बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, सिटी में के 2 बेस्ट थिंग्स मेरे लिए लाओ, ठीक है। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, वो उसका जो सर्वेंट है, वो गॉड का सर्वेंट, वो क्या लाता है, वो जो ब्रोकन टूटा हुआ हार्ट और वो डेड बर्ड उनके लिए लाता है। यस यू हैव, यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग, गॉड सेड, गॉड बोलते हैं यस तुमने, हाँ तुमने सही चीजें लाई है। दिस लिटिल swallow विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में ये जो छोटा सा swallow है ये हमेशा गाते रहेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे इस गोल्ड की सिटी में ये जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा खड़ा रहेगा। ओके, this story is this story ends here. The story is written by Oscar Wilde. Okay.